हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जहां एक तरफ काफी नजदीक आ रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब सियासी गलियारों में लगातार अटकलें तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो लगातार कांग्रेस खेमे के निशाने पर हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर लगातार तंज कसते हुए भी देखे जा रहे हैं। सिंधिया को लेकर यही कहा जाता है कि सिंधिया एक ऐसी कड़ी है जो जिस खेमे में जाते हैं उसे जीत मिल ही जाती है। कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन जब वह बीजेपी में आई तो बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई देखी गई। लेकिन अब देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर कमलनाथ, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह डंके की चोट पर अपनी बात रख रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देने के लिए इन विधानसभा चुनाव में लगातार यहां पर मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं तमाम विपक्षी दल। ऐसे में देखा जाए तो इस लिस्ट में अब नाम जुड़ चुका है चंद्रशेखर आजाद का। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां पर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जो इन दिनों यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जानकारी दे दें कि चंद्रशेखर आजाद भी अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही 28 जून के दिन चंद्रशेखर आजाद पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया और इस हमले के बाद देखा गया कि किस तरह से सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई। योगी सरकार पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि कैसे चंद्रशेखर आजाद पर अज्ञात हमलावर हमला करके चले गए। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीतियां बना रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने इंटरव्यू में डंके की चोट पर अपनी बात रखी। दरअसल आपको बता दें कि अगले लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ कुछ महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन गठबंधन बनाने के प्रयास यहां पर जिस तरीके से शुरू हुए हैं, विपक्ष ने बैठकें की लेकिन चंद्रशेखर आजाद को न्योता तक नहीं मिला। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का कहना रहा कि बहुत लोग संपर्क कर रहे हैं, ये एक रणनीतिक फैसला होगा। अभी मैं आराम कर रहा हूं और ये फैसला मेरी पार्टी के नेताओं को लेना है। अभी मैं पूरा ध्यान स्वस्थ होने पर है मेरा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव हम लड़ेंगे। मैं साइकिल यात्रा करने जा रहा था, अब ठीक होना है और यात्रा करनी है। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन दूसरी ही तरफ लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के समक्ष मजबूत चुनौती पेश कर पाएगा विपक्ष, इसको लेकर उनका कहना रहा कि कर्नाटक में एक अकेली पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया, दिल्ली में अकेली पार्टी ने हरा दिया। बीजेपी धार्मिक एजेंडा लाकर लोगों में बंटवारा करती है। जिस दिन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और अपराधीकरण के खिलाफ जनता एकजुट हो जाएगी तो एक झटके में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। तो ऐसे में देखा जाए चंद्रशेखर आजाद ने भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सियासत में कदम रखने को लेकर एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे पहले वह इस हमले के बाद राजस्थान के भरतपुर पहुंचे और राजस्थान में चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने हुंकार भरी और अब वह 20 अगस्त के दिन यहां पर कोई अहम बैठक करने जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यहां पर खाता खोलने में कामयाब होगी या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।